वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। है ना, आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही जितना इंपॉर्टेंट आपने पहले का पढ़ रखा है उसको भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। है ना, और क्लास का टाइमिंग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ज्यादा समय ना लगे, कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें गेन कर पाएं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, बाफ्टा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो किसने जीता है। किसकी बात कर रहे हैं, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है, यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। तो एक मूवी है कॉन्क्लेव। क्या है, कॉन्क्लेव मूवी है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। उस मूवी का पोस्टर यहां पर आपको दिख रहा होगा, यही वो मूवी है जिसको बाफ्टा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। देखिए, बाफ्टा की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड है ये। क्या है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। और बात करें तो ये कहां पर प्रदान किया जाता है, यूके में प्रदान किया जाता है और अभी इस बार लंदन में दिया गया है। ठीक है, लंदन में दिया गया है। एक और चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, थोड़ा सा बाफ्टा के बारे में और क्या क्या इस बार 2025 में क्या क्या विनर हैं, कौन कौन विनर हैं उनकी बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने ना डार्क कलर से मतलब यहाँ पे इंडिकेट किया है। जो मैंने ये ज्यादा डार्क कलर किया है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि ये अवार्ड जो है ये ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। और इस बार इसका कौन सा एडिशन था, तो 78वां एडिशन था, यानी 78th एडिशन था आपका, 78वां संस्करण था। बेस्ट फिल्म की अगर हम बात करें या सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो कॉन्क्लेव मूवी आपको ध्यान रखनी है। बेस्ट ब्रिटिश फिल्म वो भी कॉन्क्लेव, ध्यान रखिएगा। बेस्ट एक्टर की बात करें अगर हम यहां पर तो एड्रियन ब्रॉडी का नाम आपको ध्यान रखना है। एड्रियन ब्रॉडी जो है ये द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो मिक्की मेडिसन का नाम आपको ध्यान रखना है, एनोरा फिल्म में इन्होंने काम किया था उसके लिए दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो ब्रैडी कॉर्बेट का नाम ध्यान रखिएगा, द ब्रूटलिस्ट मूवी की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया था। यहां पर ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है, या फिर इसे हम अगर बोलें तो ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे की हम बात कर रहे हैं। ये मनाया जाता है हर साल 2017 को। अभी इसको मनाने की जो पहली बार जो घोषणा की गई थी, आपको ध्यान रखना है, यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से इंग्लिश में कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसने ना 2023 में इसको मनाने की आधिकारिक रूप से घोषणा की थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 17 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे ना वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, देखिए वैश्विक पर्यटन यानी ग्लोबल पर्यटन दिवस की तो हम बात समझ अभी करेंगे ही करेंगे कि भाई विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 27 सितंबर को। देखिए इसी से मिलता जुलता है, अंतर ध्यान रखिएगा। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, एक है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, और ये है वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 17 फरवरी को। कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक एक वर्ड से आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो बदल जाता है एग्जाम में, फिर आप गलती कर देंगे। अच्छा, ये जो वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस है इसका मतलब क्या है समझिए। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोविड के टाइम पे या कोई ऐसी आपदा आ जाती है तो उसमें ना बहुत से ऐसे देश हैं जो पर्यटन की वजह से ही चल रहे हैं। ठीक है, तो इनकी इकोनॉमी भी पर्यटन के ऊपर बेस्ड है। तो होता क्या है कि उसको ना मजबूत बनाए रखने के लिए यानी पर्यटन उद्योग के लिए ये आपका दिवस मनाया जाता है, और लचीलापन बनाए के लिए कि अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए, है ना, तो उस टाइम पे हम कैसे चीजों को मतलब टैकल करें, उसी के लिए ये जो है दिवस आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया है। एशियाई विंटर गेम्स 2025 या एशियन विंटर गेम्स 2025 की बात करें तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था, चीन में। और टॉप पे कौन रहा है, तो चीन ही टॉप पर रहा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। देखिए बात करें यहाँ पे तो देखिए नंबर 1 पर कौन है, चाइना है। इसने 32 गोल्ड मेडल जीते हैं, 27 सिल्वर मेडल जीते हैं और 26 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और कुल मेडल की बात करें तो 85 मेडल के साथ ये नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ध्यान रखना, तीसरे पे जापान। यहाँ पे एक मजे की बात और बता दूं मैं कि भारत की तरफ से 59 जो प्रतिभागी थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इस बार भी भारत को कोई मेडल नहीं मिला। यानी भारत ने आज तक एशियाई विंटर गेम्स के अंदर कोई मेडल नहीं जीता है। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक नहीं जीता था और इस बार भी नहीं जीता है।
समझ में आया। अगर हम इस विंटर गेम्स की बात करें तो हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये बर्फ या स्नो पर खेले जाने वाला खेल है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं विंटर गेम्स, है ना, बर्फ के ऊपर या स्नो के ऊपर खेला जाता है। ठीक है, तो टोटल 85 मेडल, जिसमें से 32 गोल्ड के साथ चाइना नंबर 1 पर है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक यहीं पे ध्यान रखिएगा, ये तो एशियाई विंटर गेम्स है ना, एक और होता है जो हमारे भारत में हम लोग खेलते हैं, खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स, जिसका आयोजन कहाँ पर, लद्दाख में हुआ था। तो खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स ध्यान रखिएगा लद्दाख में, और एशियाई विंटर गेम्स ध्यान रखिएगा कहाँ पर, चीन में। इसके थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, तो एशियाई विंटर गेम्स जो है इसका एशिया ओलंपिक परिषद के द्वारा क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। इस बार इसका 9वां संस्करण था, ये आपको ध्यान रखना है। पहला संस्करण जो था वो कहां पर, जापान में आयोजित किया गया था, और इस बार इसका 9वां संस्करण है, जापान के साप्पोरो में आयोजित किया गया था। इस बार हार्बिन जो कि चीन के अंदर है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। 7 तारीख से लेकर के 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। शुभंकर की बात करें यानी मस्कट की, तो बिनबिन और नीनी, ये ध्यान रखिएगा, दरअसल चीन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ना पाए जाने वाले ये बाघ है, उसी बाघ को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्या किया गया है, शुभंकर के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया था। स्लोगन की बात करें तो ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया, ये इस बार का स्लोगन था। अब नेक्स्ट जो आपका होने वाला है, यानी हर 4 साल में होता है, 2025 में तो हो गया आपका। अब 2029 में यानी अगले बार जो इसका आयोजन किया जाएगा वो ट्रोजेना सऊदी अरब में किया जाएगा, जो 10वां संस्करण है। अच्छा, 9वां संस्करण हो गया। इसके पहले कहां पर किया गया था, यानी 8वें संस्करण की बात करिए तो 9वां संस्करण है, तो 8वां संस्करण जो है वो जापान के सोपारो में ही किया गया था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला भी जापान में हुआ था और 8वां भी जापान के साप्पोरो में हुआ था। ठीक है, तो आपको ये चीजें जो है इस मतलब एशियन गेम से क्या क्या पॉइंट्स हैं वो सभी आपको याद करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में टेनिस प्लेयर जैनिक सिनर पर कितने महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए, अभी अगर हम बात करें ना तो जैनिक सिनर ना इस टाइम पे वर्तमान में अभी विश्व के नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, और जैनिक सिनर के ऊपर अभी लगाया गया है 3 महीने की प्रतिबंध। 3 महीने का क्या लगाया गया, 3 महीने का प्रतिबंध लगाया गया, बैन किया गया है। और अभी वर्तमान में ये नंबर 1 खिलाड़ी हैं। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, याद आ रहा है ना, जनवरी में इसका आयोजन किया गया था। जो ये ग्रैंड स्लैम है, टेनिस का ग्रैंड स्लैम, इसको भी जीतने वाले कौन थे, जैनिक सिनर थे। और पिछली बार भी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में इन्होंने ही जीता है। ठीक है, कहाँ के प्लेयर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देश का नाम ध्यान रखिएगा, इनका संबंध किस देश से है, तो इटली से है, इटली के प्लेयर है। प्रतिबंध क्यों लगाया गया, तो आपको ध्यान रखना है कि डोपिंग के कारण। डोपिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपने खेल की क्षमता बढ़ाने के लिए किसी ड्रग्स का या दवाई का यूज कर लें तो उसी को डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रतिबंध किसने लगाया है, तो वाडा ने प्रतिबंध लगाया है। किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, वाडा के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो वाडा के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। अब ये 3 महीने का जो प्रतिबंध लगाया गया है, यानी अब इनको ना 9 फरवरी से बैन किया गया है। 9 फरवरी से लेकर के अब ये 4 मई तक जो है ये कोई भी गेम नहीं खेलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो अभी ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन है, ये भारत और जापान के बीच आयोजित होता है। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा भारत और जापान के बीच ही आयोजित हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करें भारत और जापान के बीच और कौन सा एक युद्ध अभ्यास ना, वीर गार्जियन करके, ये तो धर्म गार्जियन है ना, एक है आपका वीर गार्जियन। जो वीर गार्जियन है ये भी भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। एक आपको ना जिम्मेक्स ध्यान रखना है, जिम्मेक्स, जिम्मेक्स का आयोजन भी भारत और जापान के बीच में होता है। तो ये और 2 अभ्यास हैं जो भारत और जापान के बीच आयोजित किए जाते हैं। अगर हम बात करें इस धर्म गार्जियन की, तो 2018 में इसकी शुरुआत होती है ना, यानी पहला संस्करण 2018 में होता है। और इस बार जो इसका संस्करण है वो 6वां संस्करण है, आपको ध्यान रखना है, 6th एडिशन है। 25 फरवरी से शुरू हो रहा है, 9 मार्च तक ये युद्ध अभ्यास चलने वाला है। कहां पर, तो जापान के माउंट फूजी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कहां पर आयोजित होगा। तो जापान के माउंट फूजी में धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन किया जाएगा। इस युद्ध अभ्यास के द्वारा आतंकवादी जो आपका रोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा इस युद्ध अभ्यास के जरिए। ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी जो है वो कौन सा देश करेगा? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ब्राजील 2025 लिखा हुआ है। मैं भी एक छोटा छोटा सा ना बहुत तरीका अच्छा सा बताऊंगा जो आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि ब्रिक्स का आयोजन कौन करेगा। और यही नहीं, आप अगला पिछला सब आपको याद रहेगा। वो ट्रिक क्या है मैं भी बताऊंगा। पहले आप यहाँ पर देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की जो मेजबानी है वो ब्राजील करने वाला है। कहां पर होगा ये सम्मेलन? तो ये रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील के अंदर एक जगह है, यहां पर किया जाएगा इस सम्मेलन का आयोजन। समझ में आया? इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 2024 में इसका आयोजन पिछली साल जो किया गया था वो कहां पर किया गया था? रूस में किया गया था। ठीक है। अभी ये जो मेजबानी होगी, ये जो ब्राजील करने वाला है, ये जुलाई मंथ में करेगा। कब? जुलाई में करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान से देखिए, ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी ना, वो तो 2006 में हुई थी। कब हुई थी? वो 2006 में हुई थी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो पहली बार सम्मेलन किया गया था वो 2009 में रूस के येकानतेरिनबर्ग में किया गया था। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है। 2010 में क्या होता है, देखिए पहले आपको ध्यान रखना है, पहले ना सिर्फ ब्रिक्स था। क्या था? पहले सिर्फ ब्रिक था, यानी सिर्फ 4 देशों का समूह था। बी से क्या हो जाएगा आपका? ब्राजील, रूस से आर से रूस, आई से इंडिया और सी से चाइना। ठीक है, पहले 4 देश थे। फिर बाद में क्या हुआ, 2010 के अंदर ना साउथ अफ्रीका इसके अंदर ऐड हो गया। तो जैसे ही साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? ब्रिक्स कर दिया गया। ठीक है, साउथ अफ्रीका के शामिल होते, साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। फिर बात करें ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो कहां पर? संघाई चीन के अंदर है। अभी वर्तमान में टोटल सदस्य देश कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। अभी याद है ना आपको, इंडोनेशिया 10वां सदस्य देश बना था, है ना, पूर्ण रूप से। यहां पर आपको ध्यान रखना है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, ये तो 4 थे ही पहले ब्रिक में। 2010 में दक्षिण अफ्रीका आया। फिर अभी 2024 की बात करें अगर हम, तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई, और यहाँ पे 2 और देश आपको ध्यान रखना है, एक अर्जेंटीना और सऊदी अरब। एक था सऊदी अरब और एक था आपका अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना ने मना कर दिया शामिल होने से। अर्जेंटीना ने कहा कि भैया हमको ब्रिक्स में शामिल नहीं होना है। लेकिन साउथ जो हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इसने मना नहीं किया है, लेकिन अभी तक इसने ना घोषणा पत्र भी मतलब जारी नहीं किया है। मतलब ऑफिशियल रूप से इसने अनाउंसमेंट अभी नहीं किया है ना, सऊदी अरब में। तो 6 देश शामिल होने थे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अभी हाल ही में, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ाया था कि इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स का 10वां देश बन गया है, 10वां सदस्य देश बन गया है। टोटल देखा जाए तो 11 सदस्य देश हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आपको 10 ही ध्यान रखने हैं, क्योंकि अभी जो सऊदी अरब है इसने अभी तक घोषणा ऑफिशियल रूप से नहीं की है। समझ में आया? अब देखिए, जो मैं तरीका बताने वाला हूं, जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं, वो देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी ब्रिक्स की बैठक होती है, आपको ध्यान रखना है, जैसे बी से क्या है? बी से है आपका ब्राजील। तो हमेशा क्या होगा, ब्राजील जो है बैठक करेगा, इसके बाद किसका नंबर आएगा? रूस, ये बैठक करेगा। फिर रूस के बाद इंडिया बैठक करता है। फिर इंडिया के बाद हमेशा चाइना करने वाला है। और चाइना के बाद कौन करेगा? साउथ अफ्रीका बैठक करेगा। यही ब्रिक्स का रूल है। उसके बाद फिर से कौन करेगा? फिर से साउथ अफ्रीका के बाद कौन करेगा? ब्राजील करेगा। समझ में आया? लेकिन हुआ क्या था, 2024 में ब्राजील जो है वो करने में सक्षम नहीं था। ठीक है, तो 2024 में किसने किया था? 2024 में रूस ने किया था। यानी ब्राजील को करना था, ब्राजील ने नहीं कर पाया, सक्षम नहीं था करने में, तो फिर रूस ने किया है 2024 में। अब 2025 में किसने किया है? ब्राजील ने किया है। अब फिर से इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका फिर वापस ऐसे चलते रहेंगे। जो भी सदस्य देश होंगे वो बारी बारी से करते रहेंगे। ठीक है, तो 2025 में अब कौन करने वाला है? ब्राजील करने वाला है। करना इसको 2024 में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में किस देश में स्थित, पूछा जा रहा है कि कौन से देश में स्थित है माउंट एटना ज्वालामुखी, जिसमें अभी हाल ही में क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, ये इटली में स्थित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। बात करें तो इटली के अंदर ना एक सिसिली द्वीप है। क्या है? सिसिली द्वीप, उसी पर स्थित ये आपका ज्वालामुखी है। और ये एक ना सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब क्या है? जिसके अंदर लगातार जो है विस्फोट होता रहता है, लावा निकलता रहता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, माउंट एटना ज्वालामुखी कहां पर? इटली के अंदर स्थित है, सिसिली द्वीप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत से $200 मिलियन की
आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने की घोषणा किसने की है? ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसका नाम क्या है? आकाश मिसाइल प्रणाली। और अभी भारत से खरीदने की जो बात कर रहा है कि मैं आगे चल करके इसको खरीदूंगा, वो खरीदेगा फिलीपींस। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगर आपको याद हो तो फिलीपींस ने ना अभी हाल ही में भारत से क्या खरीदा था? ब्रह्मोस मिसाइल। याद आया किसी को? फिलीपींस ने अभी ब्रह्मोस खरीदा था, अब बारी है आकाश मिसाइल प्रणाली की। ठीक। रीजन क्या है? रीजन समझिए, होता क्या है ना कि जैसे चीन के साथ इसका तनाव बढ़ रहा है, इस वजह से ये खरीदते जा रहा है। भाई कोई भी अपने देश की सुरक्षा करने के लिए क्यों नहीं खरीदेगा? हम खुद ही पाकिस्तान और चाइना से बढ़ते तनाव और त्रस्त हैं, इन भिखमंगों से हमको खरीदना पड़ता है। रूस से खरीदते हैं हम इजराइल से खरीदते हैं, हम अमेरिका से खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? यही चाइना और पाकिस्तान की वजह से। ये दोनों दोस्त दोनों ये आपस में दोस्ती कर लेते हैं और फिर उसके बाद भारत को परेशान करते रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, फिलीपींस कहाँ पर है? ये जो आप मैप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये देखिए, ये जो है ये आपका चाइना, ये तो भारत है, ये हिस्सा चाइना का है। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये है आपका फिलीपींस। यहाँ पे जो व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है, थोड़ा मैप को जूम करें अगर, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना डार्क डार्क, ये है आपका फिलीपींस, है ना। और ये है किसकी बॉर्डर? ये है चाइना का बॉर्डर। तो फिलीपींस जो है, इसने अभी खरीदा था ब्रह्मोस भारत से, और अब खरीदने की बात कह रहा है कि भैया हमको आकाश मिसाइल प्रणाली भी दे दो। हम बिल्कुल देंगे, है ना। हमें भी पैसा आना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। अगर फिलीपींस की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? मनीला। आपको याद है मनीला से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो मनीला फिलीपींस के अंदर ही है। इसकी करेंसी क्या है मनीला की, सॉरी फिलीपींस की? तो पेसो है। राष्ट्रपति बोंगबोंग मार्कोस का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन किसकी बात कर रहे हैं? नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की बात कर रहे हैं। भारत, जो मतलब भारत की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? तो नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2025 की बात करें तो ये सम्मेलन है क्या चीज? तो ध्यान रखिएगा, इस सम्मेलन का उद्देश्य है आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना। यानी कोई भी देश आतंकवाद को सपोर्ट ना करे, उसको पैसा रुपया या कोई भी चीज मुहैया ना करवाए, ऐसी चीजों को जो आतंकवाद, जिससे आतंकवाद बढ़ता हो। जैसे खास करके पाकिस्तान ये काम करता ही रहता है, थोड़ा सा भी ये सोचता है ना कि भारत के अंदर कुछ भी आतंकवाद करके कैसे भी करके हमको बस नुकसान पहुंचाना है। तो यही यही वो सम्मेलन है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, इस बार इसका चौथा सम्मेलन है, फोर्थ सम्मेलन है। इसकी अगर हम बात करें तो 2018 में इसकी शुरुआत होती है। कब? 2018 में इसकी शुरुआत होती है। और ये जो सम्मेलन इस बार हुआ है, कहाँ पर हुआ है? तो म्यूनिख जर्मनी में इस बार इस सम्मेलन का आयोजन हुआ है 2025 में। म्यूनिख जो कि जर्मनी में है, वहां पर किया गया है। और भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो डॉक्टर नित्यानंद राय का नाम आपको ध्यान रखना है ना। केंद्रीय मंत्री हैं नित्यानंद राय, ये आप नित्यानंद राय को देख रहे हैं। इन्होंने ना भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, यानी इस सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग किसने लिया था? तो नित्यानंद राय ने लिया था। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए कि किस दूरबीन द्वारा आइंस्टीन रिंग को खोजा गया है? आइंस्टीन रिंग क्या होता है समझिए, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ना, ये एक आइंस्टीन रिंग की इमेज है। आइंस्टीन रिंग की बात करें, कोई भी खगोलीय पिंड हो गया या कोई आकाश गंगा है, उसके चारों तरफ ना एक वलय, है ना। ये जो आप देख रहे हैं डार्क मैटर टाइप का, ये चारों तरफ एक वलय या एक रिंग जो बनती है, उसी को कहते हैं आइंस्टीन रिंग। ये प्रकाश, मतलब लाइट की एक रिंग होती है, ध्यान से देखिए आप, प्रकाश की एक रिंग है, इसी को वलय या रिंग कहा जाता है। अगर हम बात करें तो ये जो आइंस्टीन रिंग खोजा गया है, किसके द्वारा खोजा गया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा खोजा गया है। किस दूरबीन से खोजा गया है? तो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप का नाम ध्यान रखिएगा। जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है सब नोट करते जाइएगा। आइंस्टीन रिंग किसने खोजा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। किस दूरबीन से खोजा? यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप से खोजा। साथ ही आपको ध्यान रखना है, इसकी दूरी कितनी है? तो 590 प्रकाश वर्ष की दूरी है। कितना? 590 प्रकाश वर्ष की दूरी पर इसको खोजा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आइंस्टीन रिंग ऐसा नहीं कि ये कोई पहली बार मतलब खोजा गया है। इसकी पहली बार जो आइंस्टीन रिंग खोजा गया था वो 1987 में खोजा गया था। ठीक है।
पहली बार 1987 में खोजा गया था आइंस्टीन रिंग। गुरुत्वाकर्षण लेसिंग के कारण ये जो आइंस्टीन रिंग है ये बनती है। याद हो जाएगा ये सारे पॉइंट। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान जो है, जिसे शॉर्ट में ICAI कहा जाता है, इसका मतलब क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो अध्यक्ष बने हैं चरणजीत सिंह नंदा। कौन बने हैं? चरणजीत सिंह नंदा जो है ये इसके क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। वहीं डी प्रसन्ना कुमार इसी के उपाध्यक्ष बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब ये है क्या चीज? तो जो सीए की, मतलब जैसे हर किसी का एक संस्थान होता है ना, तो सीए का जो अपना एक संस्थान है, जो मतलब सीए के जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ना, वो इसी को रेगुलेट करने का काम यही संस्थान करता है। ठीक है। और अगर हम बात करें डी प्रसन्ना कुमार, तो ये इसके उपाध्यक्ष बने हैं। चरणजीत सिंह नंदा क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, फैज अहमद किदवई का याद आ रहा है किसी को? ये अभी डीजीसीए के महानिदेशक बने थे। वी नारायणन की बात करें, बी नहीं वी नारायणन की बात करें, तो ये अभी इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये आपका मनाया गया है 13 फरवरी को। कब मनाया गया है? 13 फरवरी को। यहाँ पे ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है ना, इसको आप 13 बना दीजिएगा। वैसे सबके कमेंट्स में मैंने देखा था 13 फरवरी आया था, सबके कमेंट्स बिल्कुल सही थे, 13 फरवरी, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक था, फिर भी 13 फरवरी आ रहा था, इसीलिए मैं काफी हैप्पी था कि आप लोग आंसर दे रहे हैं, ना कि सिर्फ ऑप्शन के थ्रू जा रहे हैं। और ये भी पूछा था किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है। और आप सभी ने आंसर बहुत अच्छे से दिया था। चलिए अभी एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी ना किस देश के राष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही फेमस डोकरा कलाकृति है, इसको ना गिफ्ट किया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अब आपको बताना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया किसको है ना, किस देश के राष्ट्रपति को दिया, ये तो बताना ही बताना है। साथ ही में उस राष्ट्रपति का नाम भी आपको बताना है। ठीक है, उस देश के राष्ट्रपति का नाम बताना है, क्योंकि मैंने पढ़ाते टाइम आपको ना ये चीज पढ़ा रखी है, बता रखा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने आंसर दीजिएगा। पीडीएफ जो है वो आपको एज इट इज कहां पर मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा। एक व्हाट्सअप चैनल भी है जहां पे न्यूज़पेपर्स की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है ना, उसकी कटिंग मैं वहां पे अपलोड करता हूं, है ना, और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप ज्वाइन कीजिएगा, है ना। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पे ना सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक आए। आप लोग देखते हैं, आप लोगों को पसंद आता है, आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा ना, इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।